नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां साईं बाबा पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने का मामला। बनारस के बाद अब लखनऊ में भी मूर्तियां हटाए जाने की मांग। साईं भक्तों ने मूर्ति हटाए जाने को लेकर बैठक की है और बैठक के बाद श्री साईं सेवक बनारस दल का गठन किया गया। देश का माहौल खराब किए जाने की आशंका है, तो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने का ये पूरा मामला है और साईं बाबा पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। तो पहले वाराणसी में यानी बनारस में और फिर अब लखनऊ में भी साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों से हटाई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो साईं भक्तों ने मूर्ति हटाए जाने को लेकर बैठक की और बैठक के बाद श्री साईं सेवक बनारस दल का गठन किया गया और साईं भक्तों ने मूर्ति हटाए जाने को लेकर बैठक की। तो पहले वाराणसी यानी बनारस में साईं की मूर्ति मंदिरों से हटाई गई और अब एक बार फिर से जो है लखनऊ में भी यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान शिव और भगवान गणेश के मंदिरों से स्थापित साईं बाबा की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसे हटाया जा रहा है। और ये सिलसिला वाराणसी से पहले शुरू हुआ और अब ये सिलसिला लखनऊ आ पहुंचा है और लखनऊ में भी साईं बाबा जो कहे जाते हैं उनकी मूर्ति हटाए जाने की मांग की जा रही है। तो साईं भक्तों ने मूर्ति हटाने को लेकर बैठक की और इस बैठक के बाद श्री साईं सेवक बनारस दल का गठन किया गया है। तो देश का माहौल खराब करने की या किए जाने की आशंका है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और धर्मेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से साईं बाबा की मूर्ति को पहले शिव मंदिर से फिर गणेश मंदिर से एक के बाद एक हटाया जा रहा है, वहां पर इस चीज को लेकर क्या स्थिति और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सिर्फ बता दें कि वाराणसी में शासन रक्षा समिति के द्वारा जो है लगभग 100 ऐसे मंदिर हैं, साईं बाबा के मंदिर है जिनको चिन्हित किया गया है। इसमें से लगभग 18 ऐसे मंदिर है जिनसे साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। बड़ा गणेश में अभी मूर्ति हटाई जा चुकी है और ऐसे भी लगभग और चिन्हित ऐसे हैं 100 ऐसे मंदिर हैं जिनमें साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जाना बाकी है। वाराणसी में अगर हम बात करें साईं मूर्ति को हटाए जाने की, तो आम लोगों की जो राय है, सपा समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध दर्शाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होने से अमन चैन जो है बिगड़ सकते हैं। वाराणसी पार्टी में एक साजिश के तहत कार्य की जा रही है। वहीं जनता की और बात करें, जनता का यह कहना है कि अगर यह किसी तरह से हटाया जाना था, अगर यह गलत था तो लगाए जाने के वक्त समय से ही हटा देना चाहिए था। अब तक जो है धर्मेंद्र मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लगभग कितने मंदिरों से साईं बाबा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे हटाया गया और हटाते वक्त उनका पक्ष क्या है, वो क्या मतलब क्या दलील है उनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, काफी वर्षों पूर्व स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। उस याचिका में यह कहा गया कि साईं बाबा की मूर्तियां की पूजा जो की जाती है, वह पूजा की जाती है। उस समय जो इनका नाम चांद मियां था, जो राष्ट्र से मुस्लिम थे। किसी भी मरे हुए व्यक्ति का जो शासन धर्म जो है नहीं कहता है कि मंदिरों की पूजा की जाए, और यह जो है मूर्ति पूजा करना गलत है। इसको लेकर के जो है लंबी मांग थी और शासन से और रक्षा दल के द्वारा जो है यह मुहिम चालू की गई है। और इनका यह कहना है कि यह जो है मुस्लिम थे और साईं बाबा जो है हमारे धर्म के में नहीं आते हैं। एक मरे हुए व्यक्ति की पूजा हमारे मंदिर में नहीं की जानी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हमारे सहयोगी। आसिफ, ये जो मूर्ति बाहर निकालने का ये सिलसिला है, अब ये लखनऊ तक आ पहुंचा है और इस पूरे विवाद की जड़ अभी कहां तक पहुंची है, क्या खबर, क्या जानकारी आपके पास? जैसे शिवम, जिस तरह से महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा का बड़ा मंदिर है, वहां पर देश भर के लोग
पूजन अर्चन के लिए जाते हैं, मनौती मांगते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से साईं बाबा की मूर्ति मंदिर से हटाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, वह अभी काशी से, महादेव की नगरी से। अगर महादेव काशी की बात करें तो यहाँ पर 28 मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का सिलसिला शुरू किया गया है। और अब इसकी शुरुआत जिस तरह से जो है आगे बढ़ रही है, दायरा इसका आगे बढ़ गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो साईं बाबा की मूर्ति हटाने का सिलसिला राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। सनातन रक्षक सेना ने इसकी शुरुआत काशी से की है और राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। और सनातन रक्षक दल का कहना है कि साईं बाबा हिंदू नहीं थे, वह मुसलमान थे। हालांकि सनातन रक्षक दल का यह कहना है कि कोई अगर इनकी अलग से मंदिर बनवाकर पूजा करता है तो उसकी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। और जिस तरह से यह हटाया जा रहा है, कहीं न कहीं मतभेद की भी स्थिति देखने को मिली है। खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और यह कहने की कोशिश किया है कि इन मंदिरों से साईं की जो मूर्ति हटाई जा रही है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। और इससे कहीं न कहीं आपसी भाईचारा भी बिगड़ सकता है, तालमेल बिगड़ सकता है। हालांकि राजधानी लखनऊ के कई मंदिरों से, जो गणेश जी की मंदिर थी या फिर शिव मंदिर थे, वहां पर साईं बाबा की मूर्ति रखी गई थी, उसको वहां से हटाने का सिलसिला चल पड़ा है। जी क्यों आशिफ, हम एक एक करके बात करते हैं। अभी हम राजनीतिक एंगल पे नहीं जाएंगे, अभी हम जाते हैं कि देखिए अब इसकी शुरुआत कहां से हुई। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये साईं बाबा को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, साईं बाबा को लेकर ये विवाद हुआ कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। इसके पहले भी ये चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अचानक से ये चर्चाएं कैसे जागृत हो जाती है? कब्र में से उठती है ये कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, बाकी अचानक से पूजा हो रही होती है, बकायदा प्रसाद वितरण होता है, आरती होता है और इसके बाद सच्चिदानंद सदगुरु कहा जाता है साईं बाबा को। फिर अचानक से ये एंगल कहां से आ जाता है कि हिंदू है या मुसलमान? क्या ये जो कहा जा रहा है कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश है या आशंका जताई जा रही है, ये पक्ष एक बार जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो सही है? देखिए शिवम, सच यह है कि साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरह से मंदिरों में साईं बाबा को जो है रखा गया था, उनकी मूर्ति रखी गई थी, पूजा अर्चना की जा रही थी और साथ ही साथ आरती देने का भी सिलसिला जो है यूपी के कई मंदिरों में चल रहा है। साईं बाबा की पूजा होती है। लेकिन जिस तरह से अब सनातन रक्षक सेना ने यह कदम उठाया है और लगातार अब इसका दायरा, साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों से हटाने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से साईं बाबा की पूजा होती थी, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है सनातन रक्षक दल की तरफ से। हालांकि जो आम लोग हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर ही अंदर इस फैसले को लेकर कहीं न कहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से साईं बाबा के भक्त साईं बाबा की मूर्ति पर जो है आरती उतारते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और उनको भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह एक बड़ी बात है और सोचने वाली बात है कि सैकड़ों साल से साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की जाती है, मंदिरों में पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन अचानक जिस तरह से एक बदलाव आया और ठीक है आशिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक के बाद अब पूरी तरीके से माहौल बिगड़ चुका है। साईं भगवान के मूर्तियों को मंदिरों से हटाया जा रहा है, खासकर गणेश भगवान की मूर्ति और शंकर भगवान के मंदिरों से मूर्ति हटाई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज फिर उन्हें झारखंड की विकास यात्रा का सहभागी बनने का मौका मिला है। इससे पहले जमशेदपुर से उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात दी थी, पक्का मकान समेत अन्य तोहफा भी दिया था। आज उन्होंने 80,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण से जुड़ी और हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने देश को करोड़ों की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारीबाग से उन्होंने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कभी पूरी न हो। भाइयों बहनों, आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जा। बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर झारखंड राज्य के सपने को देखा भी, उसे पूरा भी किया। अटल जी ने सरकार में आते ही शांति और सहमति के साथ झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे। हम यहां के आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल, जंगल, जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। इसलिए आरजेडी के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे, और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी का शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही उनकी पार्टी भी अब अस्तित्व में आ गई। नाम होगा जनस्वराज पार्टी। जनस्वराज पहले एक मुहिम थी जो अब राजनीतिक दल के रूप में हम सभी के सामने है। पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती का नाम सभी के सामने आ गया है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है,
उन्होंने लोगों से यह कहा कि अगर बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटाएंगे और शराब से आने वाले टैक्स का पैसा बजट में नहीं जाएगा। नेताजी की सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क, पानी और बिजली पर नहीं खर्चा होगा। शराबबंदी के टैक्स का सारा पैसा अगले 20 साल तक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। तो लखनऊ में अवस्थापना विकास निधि की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैकब ने की। इसमें ग्रीन कॉरिडोर, सड़क, पार्क और जलाशयों के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 70 करोड़ रुपए से प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर, G20 रोड और सरोजनी नगर क्षेत्र में यातायात संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। मोती झील, बटलर झील, विराजखंड झील और जानकीपुरम के सेक्टर ई जलाशय ए में जलाशय के और सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं अमावस्या के मौके पर सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बुलंदशहर में भी हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का अनूप शहर राजघाट नरौरा स्थित गंगा घाट पर तांता लगा है और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। वहीं लखनऊ के मलियाबाद में 13 हत्याकांड के आरोपी ललन खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 10 साल पहले बारहसिंघा के शिकार से जुड़े एक पुराने मामले में ललन खान और उसके भतीजे ख्वाजा मोहम्मद गौस खान के खिलाफ वन विभाग ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ललन खान के भतीजे की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वो शिकार किए गए बारहसिंघा के साथ नजर आ रहा था। ये तस्वीर सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले की जांच की और आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल गांव में चोरी को देखे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर चोर गांव से भाग गए, जिसके बाद से ही ग्रामीण हाथ में लाठी डंडा लेकर गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। तो चोरों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा और चोरों के आने की वजह से गांव के लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर गांव की पहरेदारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडे पट्टी मोहल्ले से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों के साथ हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन के अलावा लगभग 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। एसपी शुभम आर ने बताया कि यूपी की सीमा से बिहार की सीमा में शराब लेकर आने वाले तस्करों से भी ये अपराधी शराब छीन लेते थे। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पावर कॉर्पोरेशन के रिश्वतखोर एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल 5 किलोवाट कनेक्शन के लिए घूसखोर एसडीओ ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद कंज्यूमर ने रिश्वतखोर एसडीओ का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर घूसखोर एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। तो रिश्वतखोर एसडीओ पर सख्त एक्शन हुआ है। 5 किलोवाट कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। और वीडियो वायरल होने के बाद एसडीओ पर कार्रवाई हुई और उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम स्थित
रजिस्ट्री ऑफिस में तैनात एक होमगार्ड जवान को बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल होमगार्ड जवान का फिलहाल सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल होमगार्ड जवान रामशंकर राय जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लडुई ग्राम के निवासी बताए जाते हैं, जो प्रतिदिन की तरह सासाराम से ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। जब वो सासाराम से अपना कार्य संपन्न कर बाइक से गांव लौट रहे थे तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12D के समीप पेट्रोल पंप के सामने बेखौफ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं मेरठ में पुलिस ने अवैध पेट्रोल डीजल के गोदाम पर छापा मारा। पेट्रोल के गोदाम में एसपीसीटी की टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पेट्रोल बरामद हुआ। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में अवैध पेट्रोल कारोबार का धंधा चल रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने गोदाम में पहुंचकर छापा मारा। तो यूपी के जनपद उन्नाव में एक मामूली विवाद ने कैफे में बड़ा बवाल मचा दिया। कुछ लोगों ने कैफे में घुसकर मारपीट की और तमंचा लहराया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से कैफे मालिक और कर्मचारी दहशत में है। इस घटना के बाद उन्नाव पुलिस ने कैफे में सुरक्षा बढ़ा दी है और इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से आसपास के 4 मकान गिरे हैं। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और पुलिस मौके पर मौजूद है। जेसीबी से पूरा मलबा हटाया जा रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई थानों की फोर्स और आला अधिकारी मौजूद है। सिरौली थाने के कल्याणपुर गांव में ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है और ब्लास्ट से आसपास के 4 मकान भी गिरे हैं। तो जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के 4 मकान धराशायी हुए और मलबे में फिलहाल कई लोगों के दबे होने की आशंका है और 3 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने अभी तक निकल कर आई है और मलबे में कई लोग और भी दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है और करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई थानों की फोर्स और आला अधिकारी मौजूद हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। सनी, इस जो ये ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? जी शुभम, मैं आपको बता दूं कि आज बुधवार को दोपहर 3 बजे के बाद में थाना सिरौली क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में एक विस्फोट होता है। बताया जा रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री एक घर में कार्य हो रहा था, पटाखे आतिशबाजी बनाने का कार्य हो रहा था, जिसको किसी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और जिसमें 7-8 लोग जो शामिल थे घर में, वो इतनी तेज धमाका हुआ कि 2 किलोमीटर तक, बताया गया कि 2 किलोमीटर तक आवाज गई थी और जिसमें कि अभी तक 3 लोगों की मौत जो बताई जा रही वो है, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ सकती है। ऑथेंटिक अभी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आसपास के घर सारे जमींदोज हो गए। और ये लगभग कितने लोगों की दबे होने की आशंका है? फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है, एम्बुलेंस को लेकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेकर क्या कुछ व्यवस्था, क्या जानकारी, क्या अपडेट?
जी शिवम, बिल्कुल बता दूं, जैसे ही ये सूचना पुलिस प्रशासन को पता चलती है तो 5 थानों की फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहीं प्रशासन के लोग भी, एसडीएम जो आंवला है वो भी मौके पर पहुंचते हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। अभी पुलिस का ये कहना है कि इस मलबे के नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से मलबे नहीं हट जाते चारों घरों के, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं एम्बुलेंस की बात करें तो कई लोगों को सीएससी पीएससी भेजा गया है और कुछ लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। ठीक है सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हसन बाजार थाना क्षेत्र के नुनार हाल्ट स्थित रेलवे ट्रैक पर स्थानीय युवक का शव बरामद किया गया। शव के मिलने से गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। मृतक के माथे पर जख्म और दाहिने गाल पर गंभीर चोट का निशान पाया गया, जिसके कारण परिजन ने गांव के ही युवक पर उसे घर से बुलाकर उसको गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने की बात कही। तो वहीं औरंगाबाद उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 4025 लीटर कच्चा स्प्रिट लदा एक ट्रक को जब्त किया है और हाईवा चालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अनिल आजाद ने बताया कि कच्चा स्प्रिट लदा 18 पहिए वाला जो ट्रक है उसको जब्त किया गया है। साथ ही 4025 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।